बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अजमेर के लाला बना राठौड़ बाबा ने आखिर क्यों लगवाए जानवरों के सेल्स वाले इंजेक्शंस? माल और माजना तो गया, मगर लोगों को दिखाया रास्ता, ठगाकर हुए ठाकुर। राजस्थान में कहावत बेहद लोकप्रिय है, माल भी गया और माजना भी। इस कहावत का अर्थ है कि कई बार हम ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं कि हमारी इज्जत भी खराब हो जाती है और हमारी गाड़ी कमाई भी। अजमेर के हमारे लोकप्रिय और यारबाज नेता सुरेंद्र शेखावत के साथ कुछ ऐसा ही हो गया है। किसी हैदराबादी नवाब ने डॉक्टर का रूप धारण कर उनका इलाज किया और उनको 19 लाख के नीचे उतार दिया। उन्होंने खुद मीडिया के सामने अपने साथ हुई ठगी का हृदय विदारक खुलासा किया। उन्होंने बताया कि किसी धोखेबाज डॉक्टर ने उनके अंडकोश सहित कई प्रत्यंगों के इलाज के नाम पर लाखों रुपए लूट लिए। उनकी उम्र 10 साल कम करने तक का झांसा दे दिया। न तो उम्र कम हुई, न अंडकोश का इलाज हुआ। अलबत्ता उनकी व्यापार अर्जित कमाई का भी नुकसान हो गया। लाला बना ने जैसा बताया उससे पता चला कि उनके साथ हमारे एक और राजपूत मित्र राठौड़ बाबा, हाँ वही आरटीडीसी वाले धर्मेंद्र राठौड़ और परम प्रिय शंकर सिंह जी बवाल भी इस फर्जीवाड़े के चक्कर में फंस गए। सुरेंद्र सिंह उर्फ लाला बना और अन्यों के साथ हुई इस बेरहम ठगी से मेरा दिल बड़ा द्रवित है। ये तो लाला बना ने इस हैदराबादी हरामी का इलाज कालित कर दिया, वरना न जाने कितने लोगों को ये ठग चुका होता। बन्ना के अलावा न जाने और कितने लोग होंगे जो माल गंवा चुके होंगे। जहां बना ने माल भी गंवा दिया, मांजना भी, मगर दुनिया के लोगों का माल मांजना जरूर बचा लिया। दोस्तों, लाला बना जैसे समझदार, पढ़े लिखे, ईमानदार राजनीति के पुरोधा को यदि कोई बेवकूफ़ बना सकता है तो हम और आप तो किस खेत की मूली है। यहाँ आपको लाला बना का आर्टिफिशियल इलाज करने वाले हैदराबादी की करतूतों का और भी तफसील से वर्णन करना चाहूँगा। ये हरामी डॉक्टर स्टेम सेल, जो इंडिया के अंदर प्रतिबंधित है, इस पद्धति से इलाज करता है। इस तकनीक में विभिन्न जानवरों के ब्लड सेल्स निकालकर इंजेक्शंस बनाए जाते हैं। दावा किया जाता है कि ये मर्दाना इंजेक्शंस मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर इतना ताकतवर बना देते हैं कि मरीज घोड़ों की तरह उछल कूद मचाने लगता है। किन किन जानवरों के सेल्स वैज्ञानिक इन इंजेक्शंस में बढ़ते मुझे नहीं पता, मगर कल्पना करता हूँ कि कम से कम भालू, घोड़े, शेर, चीते, बंदर, भेड़िए, गैंडे, ऐसे खुर्रांट जानवरों के रक्त कण तो इन दवाओं में जरूर मिलाते होंगे। जाहिर है कि जिन जानवरों के सेल्स आदमी में आ जाते हैं वे कमाल तो दिखाते ही होंगे। लाला बना और राठौड़ बाबा के शरीर में आकर भले ही वे कोई कमाल नहीं दिखा पाए हों, मगर हो सकता है कि अन्य इन्हीं टाइप के मरीजों में उन्होंने लोगों की मर्दाना ताकत को इतना बढ़ा दिया हो कि वह 10 साल पहले वाली धमा चौकड़ी मचाने लगे हो। लाला बना यूं भी मर्द नेता हैं। इलायची बाई के शहर में उनकी मौजूदगी अलग से रेखांकित की जाती रही है। हर मामले में उनको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे मजबूत इंसान की रगों में जानवरों के स्टेम सेल्स भला क्या प्रभाव डाल सकते हैं? यदि डॉक्टर को उनकी कर्म कुंडली पहले बता दी जाती तो शायद वह जानवरों वाली तकनीक से इलाज नहीं करते, और करते भी तो डायनासोर के सेल्स वाले इंजेक्शन लगाते। यहाँ बता दूं कि जिस बीमारी से ठगे गए हमारे मित्र हैदराबाद पहुंचे, उसका इलाज अजमेर में ही संभव है, वो भी फ्री में। किसी अन्य आदमी को अगर मरीज को ऐसा रोग हो और उसकी शिकायत हो तो मुझसे संपर्क करें, गारंटी से इलाज होगा। कम से कम माल और माजना दोनों पर खरोंच भी नहीं आएगी। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, अंकल क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? मैंने कहा कि आज के समाज को देखते हुए तो हमारे पूर्वज भेड़िए रहे होंगे। इस बात पर आप लोड न लें, ये मेरा व्यंग है। अंत में ठक्कर ठाकुर बने सभी मित्रों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं। धन्यवाद। आदित्य।